नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफी दिन के बाद वीडियो बना रहा हूं, उसके लिए क्षमा का याचक हूं। आज दोस्तों हम बात करेंगे, अभी थोड़े दिन पहले 21 अगस्त को एक भारत बंद का आह्वान किया गया था। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से उसका रिस्पॉन्स आया। ये क्या था एक्चुअली, और आगे ऐसी चुनौतियां कैसे आने वाली हैं, जैसे कि बांग्लादेश में आई। आपको पता ही है कि 5 अगस्त को बांग्लादेश में सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया और शेख हसीना जो है वो अभी भारत में है। कोशिश तो हो रही थी भारत में तख्ता पलट करने की, लेकिन वो हो ना सका। उसके बहुत सारे कारण हैं क्यों नहीं हो सका। सबसे बड़ी बात यह है, जो भिन्नता है हम में, नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक अलग अलग कल्चर जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो है एक बहुत बड़ा कारण है कि ऐसा काम भारत में करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि बांग्लादेश जो स्टेट है वो उड़ीसा से भी थोड़ी छोटी है। बांग्लादेश जो कंट्री है, देश है जो, तो ऐसे 27, 28, 29 जो भारत में स्टेट्स हैं, उससे उड़ीसा से भी बहुत बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, चाहे कि पॉपुलेशन वहां की काफी है। लेकिन आज हम बांग्लादेश की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं भारत की। और भारत में इस टूल किट गैंग, कैरोसिन गैंग, जो कैरोसिन गैंग है, उसकी बात करेंगे। अभी आगे क्या तैयारी है, जैसे कि आपको पता ही है कि 4 जून को जब पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हुए थे, उनके रिजल्ट्स आए थे। अगर भारतीय जनता पार्टी की 350 प्लस सीट्स आ जाती तो बांग्लादेश वाला काम भारत में शुरू होता है। तैयारी पूरी थी। जो कैरोसिन मैन है, उसने पूरे इंडिया से अलग अलग स्टेट्स के जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट हैं, उनको बुला के एक मीटिंग भी की थी इलेक्शन से रिजल्ट आने से एक दिन पहले। अच्छा, ये कुछ लोग जानना चाहते होंगे कैरोसिन मैन कौन है। वैसे तो जो बंदा ये कहता है कि पूरे भारत में कैरोसिन बिछा पड़ा है और एक सिर्फ दिया सलाई जो है वो चलाने की जरूरत है, मिस्टर राहुल विंची। सो तैयारी पूरी थी, लेकिन वो हो ना सका। और अब इनको लग रहा था 99 सीट्स, अभी लोग कहते हैं 99, मैं तो 98 ही बोलूंगा ना, क्योंकि राहुल विंची 2 जगह से जो है वो सीट जीता और एक जगह पे उसने रेजिग्नेशन कर दिया। अभी जो है इस कैरोसिन गैंग के पास जो है वो 98 सीट्स बची हैं, तो 99 नहीं है। इनको जैसे लगने लग गया कि 99 सीट आने के बाद हम एक्चुअली पार्लियामेंट का इलेक्शन ही जीत गए, लेकिन जीते नहीं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आंखें खुलने लगी, पता लगने लगा कि प्रधानमंत्री तो मिस्टर नरेंद्र मोदी बन गए। हम तो फिर विपक्ष में वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, हमें तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो अब फिर दोबारा से बांग्लादेश के इस जो भी घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद से ये जो गैंग है ये दोबारा से एक्टिवेट हो चुका है। इसीलिए इस गैंग ने 21 अगस्त को जो है वो भारत बंद का आह्वान रखा था। एक्चुअली उसका कोई मतलब ही नहीं था, वो था कोटे में कोटे की प्रोविजन, जो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को सजेशन दी थी, नॉट वो डिसीजन नहीं था। और उस सजेशन को भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की सरकार ने 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट को ये बता दिया था कि हम ये जो आपकी ऑप्शन है इसको लागू नहीं कर पाएंगे। सरकार ने तो पहले जवाब दे दिया। लेकिन अब ये गैंग जो है, इसने एक ट्रायल करके देखना था। ट्रायल में कितने सक्सेसफुल रहे, कितने फेल हुए, वो आपने देखा ही होगा। ऑलमोस्ट एक आधी स्टेट को छोड़कर पूरे भारत में कोई असर नहीं हुआ। अब इस जो टूल किट गैंग का अगला जो हिस्सा है,
वो शुरू होने वाला है कथाकथित किसान आंदोलन के साथ। आपको मालूम है कि 2021 में जो फार्मर प्रदर्शन हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था, वो किस तरह 14 महीने 13 महीने चला और उसके बाद सरकार को जो वो कृषि कानून थे वो वापस लेने पड़े। वहां से इनके हौसले बुलंद हो चुके थे। लेकिन जो 2024 में हुआ, फरवरी में, जैसे ही पंजाब के किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश की, मिस्टर डल्लेवाल का आपने बयान भी सुना होगा कि मोदी का ग्राफ जो है वो राम मंदिर की वजह से बहुत बढ़ गया है, हमको इसको डाउन करना है। तो वो उनका टारगेट जो था वो इलेक्शन था, और जैसे सरकार ने इसको टैकल किया, हैंडल किया, जिस तरीके से सरकार ने उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े और उनको वहां से हरियाणा में घुसने नहीं दिया और दिल्ली की सांस बंद करने नहीं दी, दिल्ली का दम नहीं घुटने दिया, क्योंकि पहले 13 महीने तक दिल्ली के गले में पूरा अंगूठ दे रखा था इन लोगों ने। तो वहां से कुछ इनको लगने लग गया कि ये मामला थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। एक्चुअली वहां उस समय भी तैयारी थी कि ये उस समय किसान आंदोलन के लोग जो है वो दिल्ली पहुंचते और तब तक जो है राहुल विंची वो जो ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ अपनी भारत तोड़ो यात्रा 2 लेके आ रहा था, उसने उसी दरमियान जो है वो दिल्ली पहुंचना था। इनका टारगेट पूरा था कि दिल्ली में हल्ला गुल्ला करेंगे और उसका असर जो है वो इलेक्शन में होगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। और इसके बाद कई बार उन्होंने जो कथाकथित ये बैठे हुए हैं यहां किसान, उन्होंने कई बार धमकियां दी सरकार को कि हम ये कर देंगे, हम वो तोड़ देंगे। जिस तरीके से पोर्कलैंड मशीन्स जो है वहां पहुंची, जिस तरीके से वहां बड़ी बड़ी जो खुदाई की मशीनें पहुंची, और वो सब जो है वो हमने देखा, आपने देखा, सबने देखा, मीडिया ने इसको पूरा कवर किया। उसके बावजूद भी ये दिल्ली की तरफ कूच नहीं कर सके, ऐसा हो ना सका। अब जो नेक्स्ट टारगेट बनाया था ये रिकेश टिकैत एंड पार्टी, इन्होंने कि हम 15 अगस्त को दिल्ली जाएंगे। वो टारगेट वही 26 जनवरी 2021 वाला था कि वैसे जाके हल्ला गुल्ला करेंगे, लेकिन वो हो ना सका। 15 अगस्त को सरकार बहुत सचेत थी। 5 अगस्त को इन्होंने दोबारा वहां हिलजुल करी तो सरकार ने इनको जाने की इजाजत नहीं दी और 15 अगस्त का जो कार्यक्रम था वो शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 31 अगस्त। 31 अगस्त को ये कथाकथित किसान है जो ये दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। एक मेरे दोस्त ने ऑब्जेक्शन किया है कि आप कथाकथित जो किसान है वो क्यों कहते हैं, उसकी भी स्टोरी सुना देता हूं। फरवरी 2024 में किसानों का आंदोलन शुरू हुआ और जिसके ऊपर हरियाणा सरकार ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको हरियाणा के बॉर्डर से क्रॉस नहीं जाने दिया, आंसू गैस के गोले छोड़े। मार्च का पूरा महीना 18,000 पंजाब के नौजवानों ने कनाडा में असाइलम लिया है, देश को बदनाम कर रहे हैं। देखो जी, मेरे ऊपर तो जो सरकार है, सरकार का तंत्र है, वो गोले बरसा रहा है और मेरी जान को खतरा है भारत में। और उसी की आड़ में जो सिमरजीत मान जो है वो खुद मान चुके हैं कि वो 35 से 40,000 रुपया पहले लेते थे। अब हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं 1 से 2 लाख रुपया उन्होंने भी अपनी फीस बढ़ा दिया है। पर लेटर लिखने का, एक लेटर लिख के देना कि वाकई इसकी जान को खतरा है, उसकी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसी के बेस पे, और वो लोग असाइलम जाकर कनाडा में अप्लाई कर देते हैं। 18,000 लोगों ने, पंजाब के लोगों ने कनाडा में मार्च में असाइलम लिया, 600 पर्सन पर डे। और कोई बंदा अगर बहस करना चाहे तो कितना तो खतरा है
हमारे जो सिख भाई हैं उनको पंजाब में खास करके, असल में ये गोरखा जनता ही डिफरेंट है, वो किसानों का आंदोलन है ही नहीं। दूसरे जो ऑर्गेनाइजर हैं, जिस तरह हमने 2021 में देखा, वो एक फेसबुक पे आती है ना लड़की, काफी इनकी जो क्लास लगाती है, गरेवाल, उसने कहा था कि 5,000 करोड़ रुपया जो है वो कनाडा और अदर जो जितने भी कंट्रीज है वेस्टर्न कंट्री, वहां से उस आंदोलन के लिए आया था। कितना लगा होगा वहां, वो आप जान सकते हैं। अब तो चलो फंडिंग काफी टाइट है, फिर भी फंडिंग तो आ ही रही है, और जो वहां ऑर्गेनाइजर हैं वो मोटा पैसा कमा रहे हैं आंदोलन के नाम पर। अब 31 अगस्त को जो है अगला टारगेट है। अगर इससे थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर चेक हो रहा है ना, जैसे देखा नहीं आपने चावल पकने पे अपने थोड़ा थोड़ा हम चेक करते हैं ना, एक दो दाने निकाल के, अभी वो सिचुएशन चल रही है। पहले ये जो SC ST वाला भारत बंद हुआ 21 अगस्त को, अब जो नेक्स्ट है वो 31 अगस्त को किसानों का जो है कूच है दिल्ली की तरफ। ये यहां भी टेम्परेचर चेक होगा, पहले से ज्यादा कोशिश की जाएगी, और जो विंटर सेशन है वहां ये वक्फ बोर्ड का मामला शुरू हो चुका है। जो सरकार ने बजट सेशन में वक्फ बोर्ड का बिल लेकर आई थी और उसको जो है JPC में भेज दिया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें 31 मेंबर हैं, उसकी पहली मीटिंग में ही काफी हंगामा हुआ। और जो अरशद मदनी और ये जो इनके मौलाना हैं, वो उन्होंने तो सीधी धमकियां देनी शुरू कर दी है कि अगर वक्फ बोर्ड को छेड़ा गया तो हम सड़कों पर उतरेंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये टूल किट गैंग पूरा तैयार बैठा है। अगर किसान थोड़ा और अग्रेसिव हो गए तो उसके बाद किसान प्लस ये जो वक्फ बोर्ड वाले हैं, ये प्लस अभी कास्ट में तो हिंदुओं को बांट ही दिया है, SC ST, इन सब का एक कॉकटेल बनाकर नेक्स्ट जो शीतकालीन सत्र होगा उससे 2-4 दिन पहले या उसके बीच में ये बवाल पूरा होने के चांसेस हैं। सरकार सजग होगी, सरकार कितनी इसके मामले में काम कर रही है, ये आपको और हमें ऐसे कुछ पता नहीं चल सकता। पिछले जो है 6 महीने से वो पंजाब आने के लिए लोगों को वाया चंडीगढ़ आना पड़ता है, मेन GT रोड बंद है। मैं तो कहता हूं सरकार को इसके ऊपर भी एक कानून लेके आना चाहिए कि आप रेल और रोड ये नहीं रोक सकते हैं। ये डायरेक्टली जो है देश की इकोनॉमी के साथ रिलेटेड है। सड़क बंद रहेगी, रोड बंद रहेगी, रेल बंद रहेगी, तो डायरेक्टली जो है लोगों का विश्वास कम होता है, जो लोग भारत में पैसा लगाते हैं। तो अभी 31 अगस्त और एक, अगर वहां कामयाब नहीं हुए तो एक और बड़ी अटेम्प्ट जो है वो सितंबर लास्ट तक और की जाएगी दिल्ली में घुसने के लिए। एक चीज तो मैं आपको बता दूं, आपने भी शायद नोट किया होगा, वो ये कि ये जो 21 अगस्त वाला रौला था, ये उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं था? बाबा का डंडा, बाबा का डंडा मशहूर है भाई। बाबा डाल के हाथ खोल देता है, जो समझने वाले वो समझ गए। इसीलिए उत्तर प्रदेश में कोई बंद नहीं होता, कोई रेल नहीं रुकती, कोई बस नहीं रुकती, और कोई सिटी में बंद नहीं होता। उस जैसे आदमी की आज भारत में एज ए प्रधानमंत्री जरूरत है। और ये सारा जो गैंग है, केरोसिन गैंग, एंटियो माइनो, राहुल विंची, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ये सब लोग जो हैं एक पार्टिकुलर वर्ग की जो है वो खुशामद कर रहे हैं, उसकी तुष्टीकरण कर रहे हैं, खालिस्तानियों को एक्टिवेट कर रहे हैं।
और इसके अलावा मुसलमानों को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही है। केस कैद का बयान आ चुका है और सलमान खुर्शीद का बयान आ चुका है कि भारत में भी जो है वो बांग्लादेश बनेगा। ये तो सपने देख रहे हैं। वैसे इसके ऊपर भी कोई कानून होना चाहिए कि जो ऐसे बकवास करते हैं उनके वही फिर हाथ डाल के और हाथ खोल देना चाहिए। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि केस कैद कम से कम उत्तर प्रदेश में रहता है और बाबा को वहां उसका मतलब के इलाज जरूर करना चाहिए। सो बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। भारत को बांग्लादेश बनाना की कोशिश हो रही है। इसमें बाहर की एजेंसियां भी इन्वॉल्व हैं, इसमें भारत के अंदर के लोग भी इन्वॉल्व हैं। सो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगला वीडियो मैं लेके आ रहा हूं, उसका टाइटल आपको बता देता हूं, वो नेक्स्ट डे कल ही लेके आऊंगा कि कैसे अनुराग ठाकर ने भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको गिरने से बचा लिया। हालांकि अनुराग ठाकर जो है वो मतलब कि कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, मंत्री नहीं है, मिनिस्टर की तो बात ही छोड़ो, आप फाइनेंस की तो बात ही छोड़ो, लेकिन फिर भी उसने भारत की अर्थव्यवस्था को गर्क होने से बचा लिया। और सरकार है जो उसकी जो सजगता है उसकी वजह से कैसे जो शेयर मार्केट है वो डाउन होने से बच गई। और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो भारत के इन्वेस्टर को भी जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।